नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस गुरु में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली है साइंस की। आपने देखा कि हमने सेल को पूरा कवर कर लिया है। सेल में कुछ बातें शेष बची हुई हैं जो कि हमारी क्लास साइंस की चलती रहेगी, बातें आती रहेंगी तो उन सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे। कुछ ही पॉइंट्स बचे हुए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है विटामिन्स। ये हमारा नया टॉपिक है साइंस का, बायोलॉजी का। विटामिन्स को हम लोग बहुत बढ़िया करके डीप में एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन एक्चुअल में होता क्या है। विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या फिर यूं कह सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस एमीन। बीटा प्लस एमीन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। आपसे पूछा जाए कि विटामिन किन शब्दों से मिलकर बना है? बीटा प्लस एमीन, और जिसका अर्थ होता है कि हमारे शरीर की सुरक्षा करना, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैशमीर फंक ने कब करी थी? 1912 में की थी। 1912 में कैशमीर फंक ने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को रोगों से बचाना या फिर रोगों से लड़ना। ठीक है, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन जो होता है, विटामिन दो प्रकार का होता है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। मतलब ये कि जल में बसा में घुलनशील विटामिन, बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। देखिए इस साइड में थोड़ी सी चमक आ रही होगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत ना है, दिख रहा होगा। बोल रहे हैं तो समझ लीजिए। बसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, मतलब ये कि फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। ऐसे विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो आप निहार मुंह खाते हैं, निहार पेट खाते हैं तो वो डायरेक्टली जल में घुलनशील होते हैं। और जब कहते हैं कि कुछ खा के आप खाइए विटामिन को, या मतलब कोई दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह आप खाते हैं तो डॉक्टर कहता है कुछ खा लीजिएगा उसके बाद में खाइएगा, तो वो दवाइयाँ कैसी होती हैं? वो फैट सोल्यूबल होती हैं, बसा में घुलनशील दवाइयाँ होती हैं। और जो दवाइयाँ डॉक्टर बोलता है कि निहार मुंह आप खाइएगा, बिना कुछ खाए पिए, खाना खाने से पहले खा लीजिएगा, तो वो डायरेक्टली जल में सोल्यूबल होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? के, ई, डी और ए। ठीक है, इसको आप एक शब्द से याद रख सकते हैं, कीड़ा शब्द से याद रखेंगे हम इसे, कीड़ा शब्द से याद रखेंगे। के, ई, डी, ए, ये चार विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन बी और सी ये हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है भाई बसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, तो आप इतनी चीजों को नोट करें और उसके बाद में हम एक एक करके पहले फैट सोल्यूबल विटामिन को डिस्कस करते हैं।
चलिए भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए। अरे हाय, बहुत हमें गुस्सा आउत। चलिए भाई देखते हैं, सबसे पहले विटामिन ए को हम डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, अब बात को गौर से समझिए। विटामिन ए किससे जुड़ा हुआ है? आंखों से। किससे जुड़ा हुआ है? आंखों से। आंखों से, ठीक है। और आंख में क्या होता है भाई? आंख में होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, विटामिन ए का रासायनिक नेम। विटामिन ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? रेटिना, यानी कि रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं? आपने पढ़ रखा होगा, रतौंधी। बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी। और भी कोई रोग होता है? होता है कैरेटोमैलेशिया। कैरेटोमैलेशिया। और भी कोई रोग होता है? जेरोप्थेल्मिया। एक रोग होता है जेरोप्थेल्मिया। ये रोग होते हैं आंख में, जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। देखिए विटामिन ए का मतलब आंखें, और आंख में होता है रेटिना, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है? इसको हम रेटिना क्यों कहा गया? ताकि आपको याद रहे, रेटिनॉल, ठीक है। इसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से? रतौंधी, कैरेटोमैलेशिया और जेरोप्थेल्मिया। रतौंधी में आपको क्या होता है? धुंधला दिखने लगता है रात के टाइम पर, और चलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, रात में कुछ भी देखने में दिक्कत आती है। जेरोप्थेल्मिया क्या होता है? जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है? जेरोप्थेल्मिया में आंख में आंसू नहीं बनते हैं। अश्रु ग्रंथि यहाँ पर होती है, ठीक है। अश्रु ग्रंथि यहाँ पर होती है, और यहाँ पर वो नस पाई जाती है जो आंसू रिलीज करती है। तो इसलिए वो चीजें सूख जाती हैं, तो आंख में आंसू बनेगा ही नहीं, तो आप रोएंगे कहाँ से? है ना। रोना तो चाहोगे लेकिन रो नहीं पाओगे, है ना। तो रतौंधी, कैरेटोमैलेशिया और जेरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। और इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? सबसे पहली बात, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध, दही, है ना, पनीर, ये चीजें सबसे पहले आएंगी इसमें। उसके बाद में गाजर भी आता है इसमें, कैरेट, गाजर भी आता है। इसके अलावा अंडा वगैरह भी आ जाता है इसमें। तो ये सारी चीजें आ जाती है। डेयरी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आंखों के लिए आपके। ठीक है भाई, विटामिन ए समझ में आ गया। विटामिन ए का मतलब आंखें, और इसका रासायनिक नाम आंखों में क्या होता है? रेटिना, मतलब रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्लास 10th में यहाँ से क्वेश्चन बहुविकल्पीय मिलता है देखने को। इस साल का तो मैंने पेपर नहीं देखा, लेकिन आता रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कमी से होने वाले रोग, रतौंधी, आपने हमेशा पढ़ रखा होगा, लेकिन ये दो ऐसे नाम है जो आपने नहीं पढ़े होंगे, आज आप सीख लें इनको। कैरेटोमैलेशिया और जेरोप्थेल्मिया, ये दो रोग होते हैं। जेरोप्थेल्मिया किस काम में आता है भाई? क्या दिक्कत देता है? आंख में आंसू नहीं बनने देता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत बहुत पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, और आपके 9th और 10th 11th 12th में बनता रहता है यहाँ से क्वेश्चन। तो मुख्य स्रोत क्या है? डेयरी प्रोडक्ट सबसे पहले आएगा। डेयरी प्रोडक्ट मतलब जिसमें दूध,
दही, मठा, पनीर, ये सारी चीजें आती हैं, और गाजर। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। चुकंदर भी इसमें यूज में आता है। तो मुख्य स्रोत में क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट और गाजर। ये विटामिन ये आपका कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, है ना। नोट करें। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। ठीक है, विटामिन डी समझते हैं भाई। इसका भी साइंटिफिक नाम, सॉरी साइंटिफिक नहीं, रासायनिक नाम पूछा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एक्चुअल में विटामिन डी को आप याद रखेंगे, इसका रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे? डी का मतलब हड्डी, है ना। डी का मतलब हड्डी, और हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम। तो इसलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? कैल्सीफेरॉल। और इसका दूसरा भी एक नाम होता है, दूसरा भी एक नाम होता है, इसका दूसरा भी नाम होता है। दूसरा नाम क्या होता है? सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन मतलब ये कि सूर्य की रोशनी वाला एक विटामिन, सूर्य की रोशनी वाला एक विटामिन होता है, जिसे क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है ये विटामिन। विटामिन डी एक अपवाद माना जाता है इस विटामिन को। ठीक है, सनसाइन विटामिन। और किसके कारण बनता है? एर्गोस्टेरॉल एक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल के कारण सूर्य की रोशनी से यह बन जाता है। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। दूसरा नाम है सनसाइन विटामिन, है ना। और क्यों बन जाता है? एर्गोस्टेरॉल के कारण सूर्य की रोशनी से यह बन जाता है। कहाँ बन जाता है? शरीर में बन जाता है, हमारी बॉडी में बन जाता है। कब बनता है यह? सुबह और शाम के समय। सुबह और शाम के समय यह बनता है। ऐसा नहीं कि मतलब तेज धूप है और सारा दिन आप धूप में बैठे रहें और आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता रहे। नहीं, कलर काला पड़ जाएगा, काले हो जाओगे, शादी भी ना होगी जल्दी जल्दी भाई। तो कैसे? सुबह के समय जब लाल प्रकाश होता है, 7 रंग होते हैं सूर्य में। कितने होते हैं सूर्य की रोशनी में? 7 रंग होते हैं। तो उसमें लाल प्रकाश जब होता है सुबह के समय और शाम के समय, उस समय सबसे ज्यादा विटामिन डी उसी समय आपकी बॉडी में बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में होता है, तो वो भी लाल रंग में ही सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई यहाँ पर क्लियर। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और दूसरा इसका नाम है सनसाइन विटामिन, मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है ये। एर्गोस्टेरॉल नामक एक तत्व पाया जाता है शरीर में, जिसके कारण यह सूर्य की रोशनी से बॉडी में बनता रहता है। सुबह और शाम के समय यह बनता है, सुबह और शाम के समय ही बनता है, सारा दिन धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है। ठीक है, अब विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रोग कौन कौन से होते हैं इसकी कमी से भाई? सबसे पहले आता है बच्चों में रिकेट्स।
बच्चों में रिकेट्स पाया जाता है, ठीक है। वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये बच्चों में पाया जाता है, ये जवान लोगों में पाया जाता है। अब देखिए रिकेट्स क्या होता है। रिकेट्स को वैसे तो हम लोग सूखा रोग कहते हैं, ठीक है। क्यों होता है? हमारा सबको पता है कि हड्डियों से बोन मेरो तैयार होता है, और जब बोन मेरो नहीं बन पाएगा तो बच्चे में ऑटोमेटिक क्या होगा, खून ही नहीं बनेगा, तो वो वैसे ही सूख जाएगा, है ना। तो ये रिकेट्स का रोग होता है। अब देखिए ऑस्टियोमेलेसिया क्या होता है। ऑस्टियोमेलेसिया में हड्डियां भंगुर पड़ जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं, खरी हो जाती हैं, है ना। देखा होगा कुछ बच्चों में इस तरीके से हाथ रखते हैं और पैर तिरछे होते हैं, चलते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। और दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां अंदर से खोखली होती रहती है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, और हड्डियों में जब ज्यादा छेद हो जाते हैं तो हड्डियां ऑटोमेटिक चटकने लगती हैं, इंसान की मौत भी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से ये 3 रोग होते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस। आप इनको बहुत बढ़िया करके याद रखेंगे, ठीक है भाई। आप इनको बहुत बढ़िया करके याद रखेंगे, ठीक है भाई। कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रासायनिक नाम यहां से स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी यानी कि हड्डी, हड्डी में होता है कैल्शियम, इसलिए इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है, सनसाइन विटामिन। एर्गोस्टेरॉल नामक एक तत्व पाया जाता है शरीर में, जो सूर्य की रोशनी से यह विटामिन बना देता है शरीर में। सुबह और शाम के समय ही बनता है, सारा दिन धूप में मत बैठना। होने वाले रोग कौन से होते हैं? रिकेटस जो कि बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में होता है। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, उसमें पोर्स बन जाते हैं, पोर मतलब छिद्र, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, हड्डियां चटकने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ठीक है भाई। इस पॉइंट को भी आप नोट करें।